नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं बीपीएन लाइव न्यूज। भारत की आवाज, ताज़ा अपडेट आप तक पहुंचाना और आपकी जानकारी बढ़ाना हमारा उद्देश्य है। पारदर्शिता के साथ आपके पास खबर एंकर हेमलता के साथ पूरी खबर देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डॉक्टर पंकज महेंद्रू ने क्वीन इम्प्रेस लाइब्रेरी आगरा लोकार्पण कार्यक्रम के आमंत्रण पत्र का किया विमोचन। आगामी 30 जुलाई 2025 को सदर बाजार में स्थित स्वतंत्रता पूर्व सन 1900 के समय की क्वीन इम्प्रेस लाइब्रेरी का लोकार्पण महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। इस लोकार्पण समारोह से पूर्व सोमवार को पुस्तकालय परिसर में आमंत्रण पत्र का विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया गया। आमंत्रण पत्र विमोचन के साथ उपस्थित अतिथियों ने पुस्तकालय के पुनर्विकास को लेकर अपने अपने विचार साझा किए। आगरा स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत नवीनीकरण पुस्तकालय का लोकार्पण समारोह न केवल एक औपचारिक आयोजन है, बल्कि शहर की संस्कृति विरासत का प्रतीक भी है। इस अवसर पर स्मार्ट सिटी के जीएम श्री अरुण कुमार ने कहा कि क्वीन इम्प्रेस लाइब्रेरी का पुनर्विकास स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी थी, जिसे हमने पूरी जिम्मेदारी और गर्व के साथ पूरा किया है। श्री अरुण कुमार ने सॉफ्टवेयर पर कहा कि अब ये भवन अत्यधिक तकनीक से लैस और नई जनरेशन, नई पीढ़ी को एक नई दिशा प्रदान करेगा और उनके लिए यह प्रेरणादायक सिद्ध होगा। समाजसेवी अभिनव मौर्य ने कहा कि एक पुस्तकालय किसी भी समाज की आत्मा होता है। ऐतिहासिक धरोहर के पुनर्निर्माण से शहर की सांस्कृतिक पहचान को एक नई दिशा और नई ऊर्जा मिली है। पंकज स्कैनिंग पैथोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर के निदेशक डॉक्टर पंकज महेंद्रू ने कहा कि यह केवल एक इमारत नहीं, बल्कि हमारी पीढ़ियों को जोड़ने वाली एक ऐतिहासिक कड़ी है। इसी के साथ साथ डॉक्टर पंकज महेंद्रू ने ये भी बताया कि यह पुस्तकालय आगरा की गौरवशाली विरासत का प्रतीक है। विमोचन कार्यक्रम में आगरा स्मार्ट सिटी के जीएम श्री अरुण कुमार, समाजसेवी श्री अभिनव मौर्य तथा डॉक्टर पंकज महेंद्रू, अरुण महेंद्रू, रेखा महेंद्रू, डॉक्टर रेणु महेंद्रू, डॉक्टर करण महेंद्रू, आकृति महेंद्रू, डॉक्टर शिव महेंद्रू आदि लोगों ने इस मौके पर अपने विचार भी साझा किए। इस अवसर पर पुस्तकालय की लाइब्रेरियन अवंतिका इनक्रेडिबल इंडिया के महासचिव अजय शर्मा, शिक्षाविद, समाजसेवी, सीनियर सिटीजन्स आदि गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। बताइए सर, आज मैं लाइब्रेरी के बारे में यही बताना चाहता हूँ कि आगरा शहर के लिए वो हेरिटेज प्रॉपर्टी है जिसके बारे में आगरा की 80% जनता नहीं जानती। ये 119 साल पुरानी हेरिटेज प्रॉपर्टी है जो मिस्टर ए जॉन ने, जब क्वींस एलिजाबेथ यहाँ आई थी 119 साल पहले, ये एक ट्रस्ट को दी थी लाइब्रेरी चलाने की। वो ट्रस्ट में बेसिकली क्रिश्चियन लोग थे जो इसको चलाते थे लाइब्रेरी, और धीरे धीरे गवर्नमेंट ने इसमें एक कमेटी बना दी इस ट्रस्ट में, जिसके चेयरमैन कमिश्नर साहब हैं, जिसके मेंबर्स हैं डिस्ट्रिक्ट जज, उनका रिप्रेजेंटेटिव डीएम या उनका रिप्रेजेंटेटिव और सिटी मजिस्ट्रेट, और इनवाइटी में समाज के सारे अच्छे लोग बुलाए जाते थे, सोसाइटी के आर्मी के लोग बुलाए जाते थे, कैंटोनमेंट के लोग बुलाए जाते थे, और ये लाइब्रेरी कई वर्ष तक चली। लेकिन आप भी जानते हैं, जैसे कि इंसान की एज है 80 साल की, 70 साल की और 100 साल की, इस प्रॉपर्टी की भी 70-80 साल बाद हालत इतनी ख़राब हो गई कि यहाँ पे पूरी बिल्डिंग का डैमेज हो गया और खंडर बन गया, और जो यहाँ क्रिश्चियंस को चला रहे थे वो भी, उनकी भी डेथ हो गई। फिर इस लाइब्रेरी कमेटी ने काफ़ी कोशिश करी कि यहाँ पे कुछ किया जाए। कई कमिश्नर आए चले गए, लेकिन पिछली बार ऋतु महेश्वरी मैडम जो कमिश्नर आया थी, उन्होंने ठान लिया कि मैं यहाँ पे इस लाइब्रेरी का रीजनरेशन करूँगी। तो उन्होंने CSR से, HDFC से 3 करोड़ 25 लाख रुपया दिया, और यहाँ पे बिना कोई चेंज ऑफ कंस्ट्रक्शन में इसका पूरा रिपेयर कराया, यहाँ AC लगवाए और यहाँ पे किताबें दी। अब इसके बाद इन्होंने इसका टेंडर किया कि कोई लाइब्रेरी चला दे, लेकिन कोई सामने नहीं आया। आगरा शहर से कोई भी सामान्य आदमी सामने नहीं आया। इसके बाद फिर ये हुआ कि इसका कैसे चलाया जाए, तो ये विचार हुआ क्यों नहीं इसको PP मॉडल में चलाया जाए। इसी दौरान मेरी डॉटर इन लॉ जो डॉक्टर सांची महेंद्रू, जो लिट क्लब की मेंबर है,
उनके मन में आया कि क्यों नहीं हम इसको नो प्रॉफिट नो लॉस में चलाएं। जब उनको अप्रोच किया लाइब्रेरी कमेटी को और स्मार्ट सिटी को, उन्होंने कहा हम इसको ऐसे नहीं दे सकते, हम एक टेंडर करेंगे। उन्होंने इस टेंडर को 2 बार किया, जिसमें बुक स्टॉल था, कैफ़े था और बाकी चीज़ें थी जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम भी होंगे, यहाँ पे खाने का भी है, बच्चों के टॉयज़ भी होंगे, झूले भी होंगे और इससे जो पैसा इकट्ठा होगा वो 3 लाख रुपया हमें लाइब्रेरी कमेटी को देना है चलाने के लिए। जब 2 बार ये टेंडर नहीं उठा तो तीसरी बार मुझे समाज के कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि आप इस टेंडर को ले लीजिए, तो मैंने इस टेंडर को लिया और यहाँ पे एक